गरुड़ पुराण केवल मृत्यु का शास्त्र नहीं, बल्कि आत्मा की चेतना का दर्पण है। अध्याय 14 बताता है कैसे आत्मा सपनों के माध्यम से हमसे संवाद करती है, कैसे पृथ्वी, भूत या प्रेत हमें इशारे देते हैं। सपने केवल कल्पना नहीं होते, रात को देखे गए हर सपने का कोई ना कोई गहरा संकेत होता है। गरुड़ पुराण कहता है, जब आत्मा को कोई कहना होता है, जब पितृ हमसे कुछ चाहते हैं, तो वो हमारे स्वप्नों में आते हैं। पितृ यदि सपने में आए, यदि कोई अपने मृत पूर्वज को सपने में बार बार देखता है, तो समझ लो कि वह आत्मा कुछ कह रही है। शायद उसने अभी शांति नहीं पाई, शायद वो तर्पण या श्राद्ध चाहता है, या फिर कोई अधूरी इच्छा उस आत्मा को बांधे हुए है। भूखे पितृ का स्वप्न, अगर सपने में पितृ भूखे दिखें, कमजोर या गंदे वस्त्र में हो, तो इसका अर्थ है कि उनके लिए श्राद्ध या भोजन दान नहीं हुआ। ऐसे स्वप्न चेतावनी देते हैं कि आत्मा अभी असंतोष में है और हमें उनका स्मरण कर कर्म करना चाहिए। दीपक, गंगा या माला दिखे तो गरुड़ पुराण कहता है, यदि सपनों में गंगा, दीपक, फूल या माला दिखाई दे, तो ये शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि पितृ आत्मा शांति की ओर बढ़ रही है, या फिर उसने आपके किसी कर्म को स्वीकार किया है। भूत या डरावने सपने, यदि सपने में कोई अजीब, डरावनी आत्मा या अपरिचित चेहरा दिखाई दे, तो ये भूत प्रेत योनि का संकेत हो सकता है। ऐसी आत्माएं अपने दुख, असंतोष या क्रोध के कारण हमारे संपर्क में आती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, ऐसे सपनों के बाद शांति पाठ, तर्पण या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कभी कभी आत्मा मार्ग दिखाती है। कुछ आत्माएं सपने में आकर हमें सही रास्ते की ओर संकेत करती है, जैसे कोई बुजुर्ग आत्मा हमें किसी गलत कार्य से रोकने आए, या कोई पूर्वज कोई निर्णय लेने में मार्गदर्शन दे। ऐसे सपनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। पितृदोष और उसके संकेत, गरुड़ पुराण कहता है, अगर कोई व्यक्ति सपनों में बार बार पितरों को अशांत अवस्था में देखे या उन्हें दुखी अनुभव करे, तो ये पितृदोष का संकेत हो सकता है। इसका समाधान है श्राद्ध, तर्पण और पवित्र दान। आत्मा संवाद चाहती है। आत्मा मरती नहीं, वो बस शरीर छोड़ती है, लेकिन उसके भाव, इच्छाएं और स्मृतियां बची रहती हैं। वो संवाद करती है, कभी संकेतों से, कभी स्वप्नों से, कभी भीतर की भावना से। अंतिम संदेश, इस अध्याय का सार यही है, स्वप्न केवल दिमाग का खेल नहीं है, वो आत्मा की आवाज है। अपने पितरों का आदर करें, श्रद्धा से उनका तर्पण करें और उनके स्वप्नों के संकेत को समझें। शायद वही संकेत आपके जीवन का मार्ग बदल दे। जय श्री महाकाल।